हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास तक रेट लो एक्सप्रेशन बनाना सीख लिया था। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो यहां क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का रिएक्शन चूज करना पड़ेगा, जैसे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, और किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। वो एक्सप्रेशन आपको डिफरेंशिएटेड फॉर्म में मिलेगा, तो उसको इंटीग्रेट करके एक नया एक्सप्रेशन बनाना है। सबसे पहला रिएक्शन आ गया अपने पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रिएक्शन बहुत सिंपल कंसिडर किया है कि रिएक्टेंट ए बेसिकली प्रोडक्ट बी और सी बना रहा है। रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ए नॉट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, और बी और सी उस समय पे कितना है, जीरो है। टाइम टी इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ए नॉट माइनस एक्स, तो बी और सी कितना बन जाएगा बेटा, एक्स और एक्स। दोनों कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, इनिशियल वाली और एट टाइम टी पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों पता है। अच्छा है, ए नॉट माइनस एक्स को और क्या लिखा जा सकता है, ए टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टाइम टी पे इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ए टी। अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको इसका। तो रेट लो क्या बोलता है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज की मोलर कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर ऑर्डर। रिएक्टिंग स्पीशीज अपने पास ए है, रेज टू पावर ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ए रेज टू पावर जीरो कितना हो गया, 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे कितना आ जाएगा, के। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट भी नोट करके रखना है हमें कि किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चाहे कुछ भी हो या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही कैसा होगा, कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है आपके पास। इस रेट ऑफ रिएक्शन को आपको रिलेट करना है बेसिकली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि यहां पर अपने पास रिएक्टेंट कौन सा है, ए है। ए शुरुआत में कितना होगा, ए नॉट, थोड़ी देर बाद कितना होगा, ये निकालना अगर आपको है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको पता होना चाहिए। बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैसे लिखेंगे, डीए बाई डी टी या माइनस डीए बाई डी टी, माइनस डीए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी और रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज होगा, लेट अस से कि डीए डिक्रीज होगा डीटी टाइम में, तो कितनी रेट आ जाएगी, डीए बाई डी सामने माइनस लगा दिया ताकि रेट कैसा हो जाए, पॉजिटिव। अब ये जो इंडिविजुअल रेट होती है क्या रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है क्या, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल रेट में अगर आप इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आती है। तो फॉर्चुनेटली अपने पास यहां पे स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1 ही है, तो 1 का डिवाइड किया तो ये किसके बराबर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या बन गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। और इसी पर्टिकुलर रिलेशन को हमें इंटीग्रेट करके ए का वैल्यू पुट करना है और टाइम टी का वैल्यू पुट करना है। जैसे टाइम टी शुरुआत में कितना था, जीरो, एट पर्टिकुलर टाइम टी पे टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी पुट करेंगे बेसिकली। ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है शुरुआत में कितना था, ए नॉट, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या कंसिडर कर सकता हूं, या तो ए नॉट माइनस एक्स लिखूं या फिर क्या लिखूं, ए टी लिखूं, एक ही बात है। अब ध्यान देना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहां पे बनाया इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करने वाला हूं। एक तो क्या तरीका होगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है मैं उसे ए ही लिखूं इसी तरीके से, और एक में क्या करूंगा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको मैं किसके टर्म्स में लिखूं, एक्स की टर्म में। तो बताइए एक्स की टर्म से अगर आप सॉल्व करो या ए की कॉन्सेंट्रेशन को केवल आप ए इंडिकेट करते हुए चलो, उसके बाद फाइनल वैल्यू में लिमिट पुट कर लूंगा कि ए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए नॉट से लेके ए टी तक, तब भी अपना वैसा ही एक्सप्रेशन बनेगा। और अगर आप एक्स की टर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो भी एक्सप्रेशन वैसा ही बनेगा। तो एक्स की टर्म में पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इज इक्वल टू के। बताइए ए यहां पे क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बताइए ए का कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, कौन से टाइम पे, टी टाइम पे। बताइए ये कितना हो जाएगा अपने पास, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, के। कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट करना है। टाइम t का लिमिट क्या होगा, 0 टू t, और x का लिमिट क्या होगा, x क्या है बेसिकली जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रिएक्ट कर रहा है, तो शुरुआत में कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है, 0,
एट टाइम टी कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है x, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू x। ये कितना हो गया बेटा 0 टू x, ये हो गया अपने पास 0 टू t, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा kt। आपको ये पता चल गया कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन में से कितना रिएक्ट करेगा KT, और अगर KT रिएक्ट करेगा KT इज इक्वल टू x, तो बताइए B और C कितना बन जाएगा KT के बराबर। अब बताना रिएक्टेंट A की जो कॉन्सेंट्रेशन है एट एनी टाइम t, उसको क्या लिखा आपने AT, AT इज इक्वल टू व्हाट A0 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी KT। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है कि AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। अब देखते हैं कि मैं यहां पर A की वैल्यू को A0 माइनस एक्स मतलब कि x की टर्म में पुट नहीं करता हूं, सीधा बस सॉल्व करते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा dA इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट करना है। A की जो कॉन्सेंट्रेशन है शुरुआत में कितनी थी A0, आफ्टर सम टाइम कितनी हो जाएगी AT, शुरुआत में टाइम कितना था 0, आफ्टर सम टाइम t कितना। आगे देखो A का इंटीग्रेशन dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा A0 माइनस AT इज इक्वल टू माइनस AT, AT माइनस A0 इज इक्वल टू माइनस KT, तो AT इज इक्वल टू क्या हो गया A0 माइनस KT। देख लो आप दोनों जगह से एक्सप्रेशन सेम ही आना है, और इसी तरीके से मैं दो तरीके फॉलो करूंगा हर बार फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर को डिराइव करने के लिए। एक बार x की टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, एक बार a की कॉन्सेंट्रेशन को a ही रहने देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की अगर बात की जाए तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन बना है। एक्सप्रेशन के आगे अपने पास AT concentration of reactant at any time t is equal to initial concentration minus k multiplied by t, और इसी एक्सप्रेशन को आप क्या बोलोगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब इस एक्सप्रेशन पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कुछ ग्राफ्स डेवलप करने पड़ेंगे, हाफ लाइफ निकालनी पड़ेगी, कंप्लीट लाइफ मतलब कि जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ये सब निकालना पड़ेगा। और ये जो हाफ लाइफ निकाल रहे हो, कंप्लीट लाइफ निकाल रहे हो, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या इंटीग्रेटेड रेट लो आपको बताना है, ये चारों चीजें आपको हर टाइप की रिएक्शन में करनी पड़ेगी। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए भी करेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या nth ऑर्डर के लिए। तो नेक्स्ट अपने पास यहां पे क्या आ जाता है, सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन वापस से लिख देता हूं AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, और रिएक्शन अपने पास क्या था A से क्या बन रहा था B प्लस C। कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा K मल्टीप्लाइड बाय रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर ऑर्डर। ऑर्डर अपने पास कितना है 0, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया K। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास है। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कौन कौन सा ग्राफ बनाना होता है, और ये ग्राफ आप हर किसी ऑप्शन में बनाने वाले हो। ग्राफ में आप बताओगे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन किसका बेटा, रिएक्टेंट का, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इंटीग्रेटेड रेट लो अपने पास क्या है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इसको y एक्सिस पे रखेंगे, टाइम को x एक्सिस पे रखेंगे, तो सीधा दिख रहा है कि AT और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा इक्वेशन या कैसा ग्राफ बनने वाला, स्ट्रेट लाइन का। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A वर्सेस टाइम कहां से स्टार्ट होगा बेटा A0 इंटरसेप्ट से, कैसा होगा डिक्रीज, क्योंकि स्लोप यहां पे क्या दे रखी है बेटा नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू कितनी है -K। और सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता रहेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगी, तो इस तरीके से ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और क्या ग्राफ बना सकते हैं हम यहां पे, ये सारे ग्राफ एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हर टाइप की रिएक्शन में बनाना है। बाकी अगर एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना आता है बेटा, कांस्टेंट। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आप किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बना लो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन वैरी नहीं करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आपको बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस अगर आप इसको बनाना है तो भी ये कैसा होगा, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी के, ग्राफ कैसा होगा, फ्लैट लाइन विद जीरो स्लोप। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या रेट कम हो जाएगी क्या? इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं होने वाली। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट के बराबर होगा, चाहे आप इसका ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन के वर्सेस बनाइए, चाहे इसका ग्राफ टाइम के वर्सेस बनाओ। तो ये तीनों ग्राफ अपने पास हैं। मोस्टली आपको किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन भी किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से क्या होगा, डिक्रीज। किस तरीके से डिक्रीज होगा, स्ट्रेट लाइन का। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा यहां पे, हाफ लाइफ आपको दिखानी है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ बताइए, हाफ लाइफ। अब वैसा तो सिंपली नजर आ रहा है, हमें वर्ड से ही नजर आ रहा है कि हाफ लाइफ का क्या मतलब होगा। तो हाफ लाइफ का मतलब यहां पे होता है कि ऐसा पर्टिकुलर टाइम जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, मतलब कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, हाफ। इसका मतलब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। तो जितना रिएक्ट कर जाएगा, अगर उसको टोटल कॉन्सेंट्रेशन में से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट रिएक्टेंट अपने पास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो और उस डेफिनेशन को उसी तरीके से याद रखना है, क्योंकि बाकी और भी ऑप्शंस में ये सब काम आने वाला है। हाफ लाइफ को आप कैसे इंडिकेट करोगे, टी हाफ। क्या लिखना पड़ेगा, टाइम टेकन व्हेन हाफ ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। आप इसको इस तरीके से कभी भी मत पढ़ना कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज लेफ्ट, मीनिंग दोनों का एक ही है, लेकिन ये मीनिंग अपने पास यहां पे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास एब्रिविएशन आ जाता है T1/4, T3/4, तो यहां पर ये मीनिंग है ना, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आप इस एब्रिविएशन को हमेशा सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करना। यहां पर कितना लिखा है, हाफ। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। 1/4 लिखा है, इसका मतलब 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। 3/4 लिखा है, 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। इसी तरीके से पढ़ना है, कितने रिएक्ट किया, ऐसा मत पढ़ना कि कितना बच गया, कितना लेफ्ट हो गया। तो बताइए, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन यहां पर लेफ्ट होगी। टी हाफ से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखाएंगे, ए की। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस हाउ मच हैज रिएक्टेड, A0/2, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच जाएगी, A0/2। T1/4 की अगर बात करें तो T1/4 का डेफिनेशन क्या होगा, टाइम टेकन व्हेन 1/4 ऑफ रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। तो 1/4 रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया तो कितना बचेगा, 3/4। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस हाउ मच हैज रिएक्टेड, A/4, तो कितना बचेगा, 3A0/4। कौन से टाइम पे बेटा, T1/4 टाइम पे। तो इसी तरीके से आपको इस एब्रिविएशन पे ध्यान देना है। अब वापस से हम आ जाते हैं हाफ लाइफ पे। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या होगा, ऐसा टाइम जब रिएक्टेंट आधा रिएक्ट कर गया तो बाकी कितना अमाउंट बचा रिएक्टेंट का, हाफ। तो आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता है, रेट कांस्टेंट के पता है, तो केवल क्या निकालना है, टाइम टेकन। और इस टाइम टेकन को आप क्या बोलोगे, टी हाफ। AT इज इक्वल टू A0 - KT। बताइए AT का वैल्यू कितना हो गया, A0/2 इक्वल टू A0 - K। टी हाफ इंडिकेट कर देंगे टाइम को, तो टी हाफ अपने पास कितना आ जाएगा, A0/2K। यहां से भी आप देख लीजिए कि टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर है तो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये सारे जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली एक्स्ट्रा है। मैं वापस से बता रहा हूं कि कौन से ग्राफ पे आपको सबसे ज्यादा जोर देना है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। वो हमने देख लिया था। और यहां पर रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन में ही डिक्रीज हो रही थी। टी हाफ की वैल्यू आप देख लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितना आ रहा है, A0/2K। और इस पर्टिकुलर टाइम में हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट एंड हाफ ऑफ द रिएक्टेंट विल लेफ्ट। अब आगे बात आती है, अगर आपको कंप्लीट टाइम निकालना है कि जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब होगा कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बेसिकली खत्म हो चुकी है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो चुकी है, 0। तो अगला टॉपिक अपने पास क्या आ सकता है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या बोलेंगे, टी कंप्लीट। एटी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 है, फॉर्मूला पुट करो, 0 इज इक्वल टू एटी माइनस के टी कंप्लीट। तो यहां से टी कंप्लीशन अपने पास कितना आ जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई के। अब टी कंप्लीशन और टी हाफ में आप रिलेशन देखो, टी हाफ कितना, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, और टी कंप्लीशन कितना, ए नॉट डिवाइडेड बाई के। साफ साफ दिख रहा है आपको कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का जस्ट डबल टाइम लग रहा है, हाफ लाइफ का जस्ट डबल टाइम लग रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो यहां पे टी कंप्लीट की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बेसिकली 2 हाफ में कंप्लीट हो जाएगी या 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपने देख लिया, उसके बाद ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, उसके बाद क्या हो गया कि हाफ लाइफ देख लिया, कंप्लीट लाइफ देख लिया। तो सिंपल सा ये अपने पास जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी क्या ही बना सकते हो, एक्सप्रेशन ही बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बेसिकली हम क्या बना सकते हैं, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बनेगा। यहां पे एक्सप्रेशन है अपने पास AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। तो कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हमें मिलेगा तो उसमें आपको क्या बता देगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बता देगा रिएक्टेंट का, और आपको क्या बता देगा, यहां पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता देगा। तो आपको क्या बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा क्योंकि आपके पास एक्सप्रेशन ही बहुत सिंपल है। टी हाफ लाइफ आपको पता है, टी कंप्लीट लाइफ आपको पता है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे हम आते हैं वापस से, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आगे जाके हेल्प करने वाला है। आगे जाके हमें किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे मैं बता देता हूं। एक आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ऑर्डर आइडेंटिफाई करने वाले, ठीक है, और आपको डेटा क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का एक लिस्ट मिलेगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना हो गया। तो बेसिकली टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाईएस्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपको लिस्ट दी जाएगी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की, और इस लिस्ट से आपको ये पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है। तो इसी लिस्ट के लिए मैं एक ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं जीरो ऑर्डर में, और अगर ये ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में नजर आ जाता है तो आप बेसिकली आराम से बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। तो कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल चूज कर रहा हूं अभी मैं, जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है ए से बी बना रहा है, और ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, जीरो ऑर्डर। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 10 मोलर दे रखा है, और इसका रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है 1 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है। तो अब आप क्या करोगे कि हर किसी पर्टिकुलर टाइम में, लेट अस से कि 1 मिनट खत्म होने के बाद, 2 मिनट खत्म होने के बाद, 3 मिनट खत्म होने के बाद रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना बचेगा वो आप नोट करते जाओ, और ऐसी ही एक लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट में जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उस पर ध्यान देना है। तो देखना, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो बताइए रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने पास वो कितनी है, 10 मोलर है। शुरुआत में जब टाइम t इक्वल टू कितना है, 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस से कि टाइम t इक्वल टू 1 मिनट की अगर बात करें तो AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में मेरे को जो फॉर्मूला पता है ना वही मैंने यहां पे लगा दिया है। सभी की वैल्यू पुट कर दो तो टाइम t मतलब कि 1 मिनट पे आपको कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। अगेन टाइम t इक्वल टू 2 मिनट की बात करें तो AT इज इक्वल टू वॉट, ए नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू 2, तो ये कितना हो गया बेटा, 8। लेट अस से कि 3 मिनट की बात करता हूं मैं, तो AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू 3, कितना हो गया बेटा, ये 7।
तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब ये 5 मिनट अगर रिएक्शन चलेगी तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 10 माइनस 5 अपने पास कितना हो जाएगा 5। तो 4 मिनट में यहां पे या 5 मिनट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 6, 5 मिनट में कितनी हो जाएगी 5। अब इस ऑब्जर्वेशन को देख लो आप। अब ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस ऑब्जर्वेशन को हमेशा याद रखना है। बताइए 10 से इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 9, 10 से इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 9। तो 9 अगर हो गया तो यहां पर कितना डिक्रीमेंट आया कॉन्सेंट्रेशन का 1, वैल्यू के हिसाब से कितना आया बेटा 1 डिक्रीमेंट आया। कितने टाइम में 1 मिनट में। अगेन 1 मिनट से 2 मिनट गए तो वैल्यू के हिसाब से कितनी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आया 1, 9 से कितना हो गया 8। टाइम इंटरवल मेरे पास क्या रहा सेम रहा 1 मिनट का। अगेन 2 मिनट से जब मैं 3 मिनट पे गया तो वापस से टाइम इंटरवल कितना है 1 मिनट का और वैल्यू के हिसाब से डिक्रीमेंट कितना आ रहा है बेटा 1 मिनट वैल्यू के हिसाब से डिक्रीमेंट कितना आ रहा है 1। तो अब तो बता दो यहां पे जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है इस ऑब्जर्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का आपके पास एक लिस्ट दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक लिस्ट दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पर टाइम में जाके इक्वल टाइम इंटरवल देखने पड़ेंगे। जैसे कि टाइम में आपको ऐसे दे रखा है 0 से, ये सब हटा देता हूं, टाइम आपको बेसिकली इस तरीके से दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है कि 0 से 2, 5, 7 फिर 8, फिर लेटस है कि यहां पे दे रखा है 10, फिर दे रखा है 11। इस तरीके का टाइम इंटरवल अगर आपको दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि सारे टाइम इंटरवल इक्वल हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी ये तो क्वेश्चन वाले की मर्जी है, वो आपको रिपोर्ट करके देखा। आपको केवल क्या करना है कि इक्वल टाइम इंटरवल नोटिस करना है। तो इक्वल टाइम इंटरवल अपने पास क्या आ रहा है 7 to 8 और क्या आ रहा है 10 to 11। कितना मिनट का इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है 1 मिनट का। अगर मान लीजिए 2 मिनट का 3 मिनट का किसी का भी इंटरवल होता लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल नोटिस करना है। कितनी बार नोटिस करना है 2 बार। अगर मान लीजिए कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू में कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू में कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन होता है तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और इसके आगे आपको बहुत कुछ ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है और कोई मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, केवल इतना नोटिस कर लेना कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू में अगर रिडक्शन हो रहा है दैट मींस दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस ऑब्जर्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, in zero order reaction equal value of concentration of reactant decreases in equal time interval। और आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक लिस्ट दिया जाएगा और उस लिस्ट से आपको क्या पता करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो एक तो आप क्या कर सकते हो कि उस लिस्ट में आप सॉल्व करने बैठ जाओ, सॉल्व करोगे 5 से 10 मिनट लग जाएगा और शायद आपको ऑर्डर फिर भी पता ना चले। लेकिन अगर एक ये ऑब्जर्वेशन पता है तो इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या करोगे, कोई भी इक्वल टाइम इंटरवल देखोगे, लेट अस से कि 5 मिनट से 10 मिनट और 10 मिनट से 15 मिनट, तो कितने टाइम इंटरवल हो गया 5-5 मिनट का टाइम इंटरवल हो गया। आपने नोटिस कर लिया कि यहां से इन दोनों के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल है। अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज में रिडक्शन देखोगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज में रिडक्शन सेम आता है मतलब कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 20 to 30 सेकंड में ये आंसर आ सकता है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको पता रखना है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम। बेसिकली अभी ऑर्डर आइडेंटिफाई करने वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन अभी बहुत ही सिंपल होंगे। आपको कुछ सर्टेन वैल्यूज दी जाएंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या होगा, बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट अस से कि ए से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया ए का 15 मोलर और के का वैल्यू आपको दे दिया 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट
टाइम 20 सेकेंड, ये पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आप इसका आंसर निकाल के भी दे दोगे। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, टी हाफ लाइफ पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है, टी 3/4 पूछा जा सकता है। अब यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि टी 3/4 का क्या मतलब है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला वाला जो सॉल्यूशन है वो तो बहुत सिंपल होगा, बस आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता होना चाहिए। नहीं भी पता हो तो एट एनी टाइम आप इंटीग्रेट करके और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल सकते हो। बेसिकली अभी तो हमें पता ही है, AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A0 माइनस KT। ये कितना दे रखा है 15, K कितना दे रखा है 0.2 मोल पर लीटर पर सेकंड में ही दे रखा है, और टाइम भी आपको कितना दे रखा है बेटा 20 सेकंड। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 कितना हो जाएगा, ये 4, 15 माइनस 4 80। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपने पास आ जाएगी 11 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन की तो यही यूनिट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला आता है टी हाफ आपको निकालना है। तो ऐसा भी नहीं है कि टी हाफ के लिए आपको फॉर्मूला रट के रखना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप बस टी हाफ को समझ लो। टी हाफ क्या होगा, जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड दैट पर्टिकुलर टाइम आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, AT इज इक्वल टू A0 माइनस K इंटू टी। बताइए AT का वैल्यू कितना हो जाएगा, A0/2। हाफ रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया तो कितना लेफ्ट हो गया, हाफ, तो A0/2। तो यहां से टी हाफ अपने पास कितना आ गया, A0 डिवाइडेड बाई 2K, 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना हो गया 0.2। तो ये अपने पास हो गया 150 डिवाइडेड बाई 4। आगे T 3/4 निकालना है। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया कि 3/4 रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया, तो बाकी कितना बचा 1/4। तो AT का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/4। अगेन फॉर्मूला लगा लो, AT 1/4 ऑफ A0 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस K 0.2 मल्टीप्लाइड बाई T 3/4, इसको लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3A0/4, 3A0/4 डिवाइडेड बाई 0.2, 3A0/4 डिवाइडेड बाई या इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई T 3/4। तो ये हो गया 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.2। तो T 3/4 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.8। ये आंसर आ गया। एक और वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है कि टी कंप्लीशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, टी हाफ अगर आपने निकाल लिया तो आप ये बता सकते हैं, मतलब कि अगर आपने हाफ लाइफ निकाल ली तो कंप्लीट यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो आपको पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ में आधा कंप्लीट हो जाता है और सेकंड हाफ लाइफ में आधा कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कितनी हाफ लाइफ लगती है, 2। तो पहली हाफ लाइफ या फिर हाफ लाइफ में आपको टाइम कितना लगा है 150/4 सेकंड। तो कंप्लीट लाइफ में कितना लगेगा 150/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 150/2, मतलब कितना हो जाएगा 75 सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी 15 मोलर, वो सीधा कितना हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सिमिलर प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले रेट लॉ आपको लिखना है। रेट लॉ आप देखोगे कि डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होगा, उसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस से कि रिएक्शन मैंने आपको सिमिलर ही दे रखी है कि रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट B और C बन रहा है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको क्या दे रखा है 1। शुरुआत में रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A0, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0। टाइम T इक्वल टू T पे अगर बात करें तो A0 माइनस X रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहां पे B और C का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा X। और बताओ इस A0 माइनस X को आप क्या बोल सकते हो, AT। टाइम T पे रिएक्टेंट A का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको क्या बोला जा सकता है, AT, या और क्या बोला जा सकता है A0 माइनस X। अब बताइए रेट लॉ की मदद से आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताओगे, रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर ऑर्डर। ऑर्डर अपने पास कितना आ गया 1। रेट ऑफ रिएक्शन का आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से आपको क्या निकालना होगा, बेसिकली रिएक्टेंट A की जो रेट है, क्या बोलेंगे उसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, उसके साथ रिलेट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हो, मतलब कि इंडिविजुअल रेट्स की बात कर रहे हैं, या तो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का।
इंडिविजुअल रेट्स में अगर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आता है। तो ए का इंडिविजुअल रेट क्या होगा बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी। इसमें अगर 1 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई ए। डिफरेंशियल फॉर्म में या डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आपके पास ये एक रेट एक्सप्रेशन आ गया है, और ये रेट एक्सप्रेशन किसका है, बेसिकली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब कि रिएक्टेंट ए का रेट है। अब आप इसे इंटीग्रेट करके फाइनली एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना सकते हैं। इंटीग्रेट करने के अपने पास दो तरीके हैं, जैसा कि जीरो ऑर्डर में आपने फॉलो किया था। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ए को, या सॉरी रिएक्टेंट ए को आप ए ही रहने दो, या फिर रिएक्टेंट ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी विच इज व्हाट ए नॉट माइनस एक्स, अगर आप ए नॉट माइनस एक्स पुट कर देते हो तो ये फॉर्मूला एक्स की टर्म में आ जाएगा, और ए नॉट माइनस एक्स पुट नहीं करते हो, ए ही पुट करते हो तो ए की टर्म में आ जाएगा। दोनों तरीके से आपके पास एक्सप्रेशन सेम ही बनना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए नॉट माइनस एक्स अगर पुट कर देंगे तो एक्स की टर्म में फॉर्मूला आएगा। तो कितना हो गया, माइनस कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना है, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू के इंटू ए नॉट माइनस एक्स। आगे बढ़े, यहां से कितना हो जाएगा बेटा, dx बाई dt हो जाएगा, क्योंकि ए नॉट का डिफरेंशियल तो कितना होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट माइनस एक्स। ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, के dt। इंटीग्रेट करना है, टाइम कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 टू t तक, और x कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रही है, तो शुरुआत में कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रहा है, x 0, और पर्टिकुलर टाइम t पे कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट कर रही है बेटा, x। इंटीग्रेट करो तो dx डिवाइडेड बाई x जैसा ही है ये कुछ, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln x के जैसा। तो ln a नॉट माइनस x, माइनस आगे आ जाएगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके x तक, ये कितना हो जाएगा, kt टाइम 0 से लेके t तक। आगे बताओ, माइनस ln a नॉट माइनस एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। x का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा ln a नॉट, इधर आ जाएगा अपने पास kt, ये हो गया ln a नॉट डिवाइडेड बाय ln a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, kt। ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गया है, इंटीग्रेटेड रेट लो आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर का। अब बताइए a नॉट माइनस एक्स को क्या बोला जा सकता है, at एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, kt। ये एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहे तो यहां से at की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, लेट अस से कि e रेज़ टू पावर kt हो गया ये a नॉट डिवाइडेड बाई at, तो at इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर kt, या at इज इक्वल टू a नॉट इंटू e रेज़ टू पावर माइनस kt। चाहे इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, एक्सप्रेशन एक ही है। और इस एक्सप्रेशन में आपको क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंट ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट ए का एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट के मिल जाएगा और टाइम टी मिल जाएगा। इस तरीके से डिराइव किया तो ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। अब एक और डेरिवेशन आपको करना है, सिमिलर एक्सप्रेशन आना चाहिए। इस बार रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं एक्स की टर्म में पुट नहीं करूंगा, रिएक्टेंट ए की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेसिकली मैं उसको ए ही बोल देता हूं। तो एक्सप्रेशन क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, के ए। और आपको पता है कि रिएक्टेंट ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है शुरुआत में कितना, ए नॉट, आफ्टर सम टाइम टी कितना हो जाएगा, 80। तो इसी लिमिट को मैं यहां पे पुट करूंगा, डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के टी। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस के डी टी, टाइम 0 से t तक जाएगा। a की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में a नॉट थी, फाइनली कितनी हो जाएगी, 80। ये हो जाएगा ln a नॉट टू 80, ये हो जाएगा माइनस के टी 0 टू t, तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस के टी, और ये हो जाएगा ln 80 डिवाइडेड बाई a नॉट। माइनस इधर ले आता हूं मैं, तो ये क्या हो गया अपने पास, के टी, माइनस अंदर जाएगा तो रेस टू पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, ln a नॉट डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू के टी।
किसी भी तरीके से आप इसको डिराइव करो, आइदर इन टर्म्स ऑफ x डिराइव करो या इन टर्म्स ऑफ a डिराइव करो, लेकिन आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही आएगा। इस एक्सप्रेशन को वापस से आप देख लो, ln a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय at फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, kt। ये एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को निकालने के बाद अब आपको क्या करना है? सेकंड अपने पास स्टेप क्या होती है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। थर्ड आपको क्या निकालना होता है, हाफ लाइफ। और अगर मान लीजिए उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप कंप्लीट लाइफ मतलब कि टाइम ऑफ कंप्लीशन भी निकाल सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। किसकी कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के हिसाब से डिक्रीज होती है। तो ग्राफ्स में आ जाते हैं अभी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है A वर्सेस टाइम। तो A वर्सेस टाइम अगर आपको निकालना है तो इसके रेस्पेक्ट में आपके पास इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो इक्वेशन अपने पास क्या है, ln A नॉट डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू व्हाट, KT। या एक और इक्वेशन है AT टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई e रेज़ टू पावर माइनस KT। तो आप यहां देख लीजिए कि जो टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम बेसिकली है, दोनों एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रिलेटेड हैं। और दिख ही रहा है कि टाइम t पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी। अगर टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो KT बेसिकली बढ़ेगा। तो यहां पर एक इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी और उसके सामने क्या लगा हुआ, माइनस। तो e रेज़ टू पावर माइनस समथिंग ग्रेटर, तो ये वैल्यू पर्टिकुलरली क्या होती जाएगी, कम। कम वैल्यू को आप n नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली वैल्यू क्या आती जाएगी, कम। टाइम इंक्रीज होता रहेगा, AT की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो यहां पर इसका ग्राफ क्या आएगा, वर्सेस टाइम। जब टाइम t 0 है तो इनिशियली केवल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A नॉट, वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर t इक्वल टू 0 हो गया तो e रेज़ टू पावर 0 कितना हो गया, 1। AT का वैल्यू किसके आ गया, A नॉट के बराबर आ गया। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो आप कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हो, A नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात। उसके बाद तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे और नोटिस करना आप कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट A का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाना चाहिए, 0। तो बताइए AT की वैल्यू 0 कब हो सकती है, AT का वैल्यू 0 कब हो सकता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये फैक्टर 0 होना पड़ेगा। ये फैक्टर 0 कब होगा, टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, e रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट। बेसिकली उसको मैं क्या बोल सकता हूं, 0 को A नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके क्या आएगा, 0। तो थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है। यह कंप्लीट कहां पे जाके होता है, इनफाइनाइट टाइम पे जाके कंप्लीट होता है। तो एक नोट यहां पे ये लिख सकते हैं हम, थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completes in infinite time। तो बेसिकली टाइम ऑफ कंप्लीशन तो हमें आगे जाके निकालना ही नहीं होगा, क्योंकि अगर नोटिस किया जाए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को तो यहां से आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आपके पास कैसा आ गया, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। और किस तरीके से आ रहा है, डिक्रीमेंट या डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। अब ये बताओ कि यहां पर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ला सकते हो। जैसे जीरो ऑर्डर में आपने देखा था, जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता है और उसमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में। क्या ग्राफ था बेसिकली, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कैसा ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मुझे यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो किस में आ सकता है बताओ, लग रहा है साफ साफ ln A नॉट, और क्या लिख सकता हूं, ln AT इज इक्वल टू व्हाट, KT। तो ln AT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln A नॉट माइनस KT। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में तो स्ट्रेट ग्राफ नहीं आ रहा है, लेकिन ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको y एक्सिस ले लें, इसको x एक्सिस ले लें, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, माइनस के, और इंटरसेप्ट अपने पास कितना आ जाएगा, ln A नॉट। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किस में आएगा अपने पास, टाइम और लॉग कॉन्सेंट्रेशन में।
या ln कॉन्सेंट्रेशन में। स्टार्ट कहां से होगा बेटा, इंटरसेप्ट ln a नॉट से स्टार्ट होगा, कितनी स्लोप के साथ डिक्रीज हो रहा है, माइनस के स्लोप के साथ ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहां पे जो रिजल्ट बना है इसको पर्टिकुलरली याद रखना ही है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोनों ग्राफ आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं इसके लिए। और इसकी जो हाफ लाइफ है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और फर्स्ट ऑर्डर पे ही सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाफ लाइफ में क्या होगा, सेकंड आ जाता है टी हाफ, दैट मीन्स की हाफ लाइफ। बताइए हाफ लाइफ में क्या होता है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, दैट मीन्स की टी हाफ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट होगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन। तो टी हाफ पे अपने पास कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी ए नॉट बाई टू। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है, ln ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। ln ए नॉट, टी हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन अपने पास कितना हो गया, ए नॉट बाई टू। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ln टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहां पर जो हाफ लाइफ है वो कंपाउंड की या रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कहीं आ ही नहीं रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है, ln2 डिवाइडेड बाई के। ln2 का वैल्यू कितना होगा, बेसिकली 2.303 मल्टीप्लाइड बाई log2। log2 का वैल्यू कितना होता है 0.3। 0.3 को 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0.69। तो ये आ सकता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। केवल रिएक्शन कांस्टेंट के पे डिपेंड करेगा। ये रिएक्शन कांस्टेंट का जो वैल्यू है अगर वो ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या आ जाएगा, कम। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पे आ ही नहीं रहा है। थर्ड, अगर आपसे कोई ऐसे पूछे कि टी 1/4 कितना होगा, टी 3/4 कितना होगा, टी 7/8 कितना होगा, तो इसके लिए बेसिकली आपको इस एब्रीविएशन का मतलब आना चाहिए, बाकी तो आप ये टाइम निकाल ही दोगे। और हमेशा इस एब्रीविएशन में मतलब किस तरीके से लिया जाता है या मीनिंग किस तरीके से आता है कि अगर टी 3/4 लिखा है तो 3/4 लिखने का मतलब क्या होगा कि 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड, दैट मींस 1/4 ऑफ द रिएक्टेंट हैज लेफ्ट। तो अगर कोई बोले कि टी 3/4 आपको बताना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3/4 इंटू ए नॉट। तो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 1/4 इंटू ए नॉट। आगे बढ़ो, ln ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। यही अपने पास इंटीग्रेटेड रेट लो, इसका वैल्यूज पुट कर दो। ln ए नॉट, ए टी का वैल्यू हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू के 3/4। तो यहां से कितना आ जाएगा, टी 3/4 इज इक्वल टू ln 4 डिवाइडेड बाई के, यह आ जाएगा 2 ln 2 डिवाइडेड बाई के। मतलब क्या हो गया कि ln 2 डिवाइडेड बाई के तो क्या होता है, हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का जस्ट डबल आ रहा है जब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मतलब कि 3/4 रिएक्शन में रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना लिए, तो हाफ में मतलब बेसिकली क्या बोलेंगे 50%, और 3/4 को आप क्या बोल सकते हो 75%। तो देखना 0 से 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, ln 2/k, और 50% से आगे 75% तक जाने में कितना टाइम लगा है, इसमें भी कितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम लगा है। या 0 से 75% को अगर आप नोटिस करो तो जितना 0 से 50% जाने में टाइम लगा था उसका डबल टाइम आपको कहां तक लगा है, 75% में जाने में। तो बेसिकली क्या हो गया कि 75% तक अगर आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है या रिएक्टेंट को 75% तक रिड्यूस कर देना है तो जितना हाफ लाइफ में आपको टाइम लगेगा उसका डबल टाइम यहां पे लग रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर टाइम निकाल सकते हो। इंटीग्रेटेड इक्वेशन अपने पास क्या बन रहा है, ln ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी दैट इज इक्वल टू के टी। ओके, ए टी का वैल्यू अपने पास कितना होगा, ए नॉट माइनस एक्स। कोई बोले कि आप यहां पे एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कि कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम टी कंज्यूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए टी की जगह क्या पुट किया जा सकता है, ए नॉट माइनस एक्स। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। बताइए ln ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी इज इक्वल टू व्हाट, के टी।
AT, E नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। कितना कर सकता है कि e रेस टू पावर KT इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई E नॉट माइनस एक्स, या फिर ये कितना हो जाएगा E नॉट माइनस एक्स, E नॉट ये इधर आ जाएगा तो E रेस टू पावर माइनस KT, x इधर चला गया ये इधर आ जाएगा तो E नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस E रेस टू पावर KT। तो आपको ये भी पता चल गया कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट होती है x, और x मोलर कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा A नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस E रेस टू पावर KT। इंटीग्रेटेड रेट लो अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस के आंसर आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जिस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने एक ऑब्जर्वेशन लिया था, ऑब्जर्वेशन क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वैल्यू में रिडक्शन होता है, या इक्वली कॉन्सेंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें रिडक्शन आता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई क्या करते हो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली आपको यहां पे भी नोटिस करना है कि फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल लो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कितना रिडक्शन आता है, और इससे हेल्प क्या मिलेगी कि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक लिस्ट दिया जाए तो उस लिस्ट से आप ये फटाफट पता कर पाओ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, और यहां पर ये ऑब्जर्वेशन देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इक्वेशन आपके पास सिंपल नहीं बन रही है। इक्वेशन में बेसिकली ई रेस टू पावर KT या ln की फॉर्म में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन आपको क्या पता करना है कि कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का लिस्ट होना चाहिए। तो इस लिस्ट में आपको क्या पता करना है कि कहीं पर भी इक्वल टाइम इंटरवल अगर आता है तो इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन में कितना रिडक्शन आता है। कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल रिडक्शन आता है तो वो तो कैसा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन, ऐसा करते हैं कि रिडक्शन हम देख लेते हैं, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में रख लेता हूं यहां पे T हाफ का, हाफ लाइफ में ही देख लेता हूं मैं, और हाफ लाइफ में देखूंगा तो यहां पर और कोई रिलेशन भी बन के आएंगे। तो शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन में मान लेता हूं E नॉट, या शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूं मैं 100, और टाइम अपने पास कितना है 0 सेकंड या 0 मिनट मान लेते हैं। यहां पे मुझे कब नोटिस करना है, जब ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, हाफ 50% हो जाए। तो 50% होने में आपके पास कितना टाइम लगता है बेटा, T हाफ टाइम लगता है। T हाफ अपने पास कितना हो गया 0.693, दैट मीन्स ln 2 बाई K। तो टाइम इंटरवल में ले लेता हूं ln 2 बाई K। हर बार इसी टाइम इंटरवल से मैं टाइम इंक्रीज करते जाऊंगा, और हर बार मुझे कॉन्सेंट्रेशन में जो डिक्रीमेंट है वो नोटिस करना होगा। जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट आएगा उसी ऑब्जर्वेशन को यहां पे लिखा जाएगा। तो अगली बार बताओ, वापस से जब अपने पास टाइम ln 2 बाई K बढ़ जाएगा तो यहां पर बेसिकली टाइम कितना हो जाएगा 2 ln 2 बाई K, और इस पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, मतलब कि सेकंड हाफ लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाएगी, निकाल के देखता हूं मैं। तो ln A नॉट डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू K इंटू टाइम अपने पास कितना हो गया 2 ln 2 बाई K। आगे बढ़ो, ln A नॉट अपने पास कितना है 100, AT इज इक्वल टू K इंटू K से K तो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो ln 4 हो गया। तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 100 बाई 4। तो 80 इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई यहां पे 25। तो देख लो यहां पे, नोटिस कर लो आप कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बेसिकली एकदम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का लिस्ट बन रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था कि इक्वल टाइम इंटरवल है तो इक्वल वैल्यू में रिडक्शन होता था। यहां पर इक्वल वैल्यू में रिडक्शन नहीं हो रहा है। देखना, पहले टाइम इंटरवल में अगर आपने देखा, पहली हाफ लाइफ में देखा, टाइम इंटरवल मैंने यहां पे क्या ले लिया हाफ लाइफ, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहां पे 100 से कितना हो गया अपने पास रिडक्शन 50 तक, मतलब कि 50 वैल्यू का रिडक्शन हुआ है। और अगली हाफ लाइफ में या अगले सेम टाइम इंटरवल में 50 का रिडक्शन नहीं हुआ, केवल कितने का रिडक्शन हुआ है 25। अगर यहां 50 से कितना हो जाता 0, इक्वल वैल्यू का अगर रिडक्शन होता तो उसको क्या बोलता हूं मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहां पर रिडक्शन कितना हुआ 50 से 25। इसका मतलब यहां पे कैसे रिडक्शन हो रहा है, अब इसको नोटिस करना, इक्वल वैल्यू में रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये तो कंफर्म है। आगे चलो, 100 से जब 50 गए
तो कितना रिडक्शन हुआ 50 का, तो 100 के रेस्पेक्ट में 50 कितना, बेसिकली 50% रिडक्शन हो गया। अब 50 से जब 25 जा रहे हैं उसी टाइम इंटरवल में, तो कितना रिडक्शन हुआ 25 का, और 50 के रेस्पेक्ट में 25 कितना, अगेन 50%। तो क्या नोटिस हो रहा है बेसिकली यहां पे कि हर बार जब आप इक्वल टाइम इंटरवल लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन में जो रिडक्शन है वो इक्वल वैल्यूज में नहीं आएगा, इक्वल परसेंटेज में आएगा। 100 का 50% कितना था 50, रिडक्शन होके कितना बच गया 50। 50 का 50% कितना है 25, तो 25 तो चला गया, बाकी कितना बच गया 25। 25 का 50% कितना होता है बेसिकली 12.5, तो 12.5 तो रिड्यूस हो जाएगा, कितना बचेगा 12.5 ही बचेगा अगले हाफ लाइफ में, देखना और मैं साबित करूंगा यहां से। तो बताइए अगली बार ln2/k अगर टाइम का इंक्रीमेंट करना चाहता हूं तो टाइम कितना हो जाएगा ln2/k मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहां पर 25 का 50% रिड्यूस करना चाहता हूं तो 25 का 50% कितना होता है 12.5, 12.5 रिड्यूस हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 12.5। निकाल के देखता हूं, ln a0 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू k इंटू टी। ln a0 अपने पास कितना है 180 मुझे निकालना है, k और टाइम कितना हो गया हाफ लाइफ का 3 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा ln 100 बाई 80 इज इक्वल टू ln 2⁻³ कितना हो जाएगा अपने पास 8, तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 12.5। यही मैंने अंदाजा यहां से लगा दिया था। तो फर्स्ट ऑब्जर्व में जो ऑब्जर्वेशन आया, इस ऑब्जर्वेशन को आप लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि अगर आपके पास इक्वल टाइम इंटरवल होता है, ठीक है, टाइम इंटरवल अगर आप इक्वल रखोगे, कितना इंटरवल है ln2/k, कितना इंटरवल है ln2/k, कितना इंटरवल है ln2/k, तो इक्वल टाइम इंटरवल की अगर बात की जाए तो इक्वल टाइम इंटरवल में यहां पर कॉन्सेंट्रेशन में जो रिडक्शन होता है वो इक्वल वैल्यूज में नहीं होता, इक्वल परसेंटेज में होता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant decreases by equal percentage in equal time interval। इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन की जो डिक्रीमेंट होगी वो इक्वल वैल्यू में नहीं होगी, इक्वल वैल्यू में होगी तो जीरो ऑर्डर की बात हो जाएगी, इक्वल परसेंटेज में होगी फर्स्ट ऑर्डर में। ऐसा करने से हम चाहे तो यहां पर एक लिस्ट और बना देते हैं। अच्छा, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने टाइम इंटरवल कितना लिया बेटा ln2/k, मतलब कि हाफ लाइफ का टाइम इंटरवल लिया, क्योंकि ऐसा करने से ये वैल्यूज बेसिकली बहुत सिंपल आ रही है। लेकिन आपके पास तो टाइम इंटरवल कुछ भी दिया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि अगली कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी तो वो भी मैं प्रेडिक्ट करके बता सकता हूं। जैसे कि इस बार देखना, आप कोई क्वेश्चन आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन पता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगली बार कॉन्सेंट्रेशन कितनी आने वाली है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए और टाइम की बात की जाए और ये बता दिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कहीं तक भी लिस्ट जा सकती है। जीरो पे अपने पास अगर 100 है और बोल रहा है कि 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट में ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है 90, तो अब मुझे पहला टाइम इंटरवल जो है उसमें पता चल गया कि 10 मिनट के टाइम इंटरवल में कितना रिडक्शन हो रहा है 100 से 90, तो कितना वैल्यू में रिड्यूस हो रहा है 10, और आपको वैल्यू में नहीं देखना है, किस में देखना है, परसेंटेज में। तो 10 विद रेस्पेक्ट टू 100 कितना परसेंट हो जाता है 10%, मतलब कि 10% का रिडक्शन हो रहा है कितने टाइम में 10 मिनट में। तो अगली बार अगर 10 मिनट और लगा दूं, मतलब कि टोटल टाइम अपने पास जीरो के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 20 मिनट, लेकिन अगली बार अगर 10 मिनट और लगा दूं तो यहां पर बताइए क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगी, बिना सॉल्व किए मैं बता सकता हूं। तो पहली बार आपके पास कितना परसेंटेज रिडक्शन हुआ 10%, तो इस बार वापस से कितना परसेंटेज में रिडक्शन होगा 10%, तो 90 का 10% कितना होता है बेटा 9 रिडक्शन हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 81। 10 मिनट और लगा दो आप 30 मिनट हो जाओ, तो अगेन वापस से 10% यहां पे रिड्यूस होगा। 8.1 का 10%, सॉरी 81 का 10% कितना होता है 8.1 अगर चला जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 72.9।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस चीज को नोटिस करके देखना, ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूं। जीरो ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वली रिड्यूस होती है वैल्यू हिसाब से, और यहां पे क्या बोलेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली कैसे रिड्यूस होती है, इक्वल परसेंटेज में रिड्यूस होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, और इस ऑब्जर्वेशन की मदद से अगर आपको कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की ये वैल्यूज दी जाएं तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट नहीं लगाना है, विद इन 20 to 30 सेकंड अपने पास आंसर आ जाएगा कि कहीं पे भी आप दो इक्वल टाइम इंटरवल देख लो और उस टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन देख लो, कॉन्सेंट्रेशन का रिडक्शन इक्वल परसेंटेज में हो रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन और देखना आप, और इस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली हमने देख लिया है लेकिन वापस से इसको लिखना पड़ेगा। किस तरीके से, हाफ लाइफ के हिसाब से देख लेते हैं कि पहली हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, सेकंड हाफ लाइफ के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, सीधा नजर आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, लेट अस से कि 100% पहले कंप्लीट है, मतलब 100% रिएक्टेंट यहां पे प्रेजेंट है, कितने मिनट पे, 0 मिनट पे। और यहां बात कर देता हूं मैं हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ मान लेता हूं, कोई भी हाफ लाइफ, उसको हाफ लाइफ ही लिख देता हूं, ऐसा करता हूं। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, 50। अगली हाफ लाइफ अगर ये लगाएगा तो 50 का 50% कितना होता है, 25% रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 25। अगली हाफ लाइफ और लगा देता हूं, 3 हाफ लाइफ लग गई बेसिकली अब, तो 25 का 50% कितना होता है, 12.5 और रिड्यूस हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेसिकली ये 12.5। तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए आफ्टर सर्टेन हाफ लाइफ कितना हो जाएगा। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, कितना हो गया बेटा, E0/2। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितना हो गया, E0/2 और उसका भी डिवाइडेड बाई 2। E0/2 अपने पास एक तरीके से क्या है, 50, उसमें भी अगर 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। सेकंड हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितना बच गया, E0/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट मींस कितना हो गया बेटा ये E0/4, या उसको क्या लिख सकते हैं, E0 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, अब कितना हो गया अपने पास, 12.5 बेसिकली क्या होता है, 100 डिवाइडेड बाई 8, या उसको क्या लिख सकता हूं कि जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास अब तक हो चुकी है उसमें भी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, E0 डिवाइडेड बाई 8 या E0 डिवाइडेड बाई 2⁻3। तो अब तक तो आपको रिलेशन आ गया होगा, पहली हाफ लाइफ में कितना हो जाता है, A0/2, अगली हाफ लाइफ में कितना हो जाता है, A0 डिवाइडेड बाई 2⁻2, अगली हाफ लाइफ में कितना हो जाता है, A0 डिवाइडेड बाई 2⁻3। तो nth हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, nth हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, A0 डिवाइडेड बाई 2⁻n, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर nth हाफ लाइफ। और ये बेसिकली किसके लिए वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जीरो ऑर्डर में तो आपको पता है कि 2 हाफ लाइफ में तो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाती है, और यहां पर रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम, देखा था हमने। तो इस तरीके से अगर ये कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होती जाएगी तो कितनी हाफ लाइफ के बाद जीरो होगी, सीधा दिख रहा है कि आप इसको करते ही रहो लेकिन जीरो तो ये होगा नहीं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हाफ लाइफ के बाद या इनफाइनाइट टाइम के बाद शायद कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, जीरो। तो ये रिलेशनशिप भी हमें याद रखना है कि पर्टिकुलर कितनी हाफ लाइफ, लेट अस से कि 4 हाफ लाइफ, तो 4 हाफ लाइफ के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाई 2⁻4, n हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, 2⁻n से डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को। तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में आपने क्या देख लिया कि सबसे पहली बात तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है, उसके बाद आपने देख लिया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर स्ट्रेट लाइन किसके लिए आया था, ln80 वर्सेस t के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद आपने देखा हाफ लाइफ इसका कितना होता है। उसके बाद आपने क्या देखा कि यहां पर एक ऑब्जर्वेशन एस्टेब्लिश किया। ऑब्जर्वेशन क्या था कि इक्वल टाइम इंटरवल में कॉन्सेंट्रेशन में कितना रिडक्शन आता है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में यहां कितना रिडक्शन आता है, इक्वल वैल्यू में रिडक्शन नहीं आता, इक्वल परसेंटेज में रिडक्शन आता है, ठीक है। और फिर लास्ट आपने क्या देख लिया
कि किसी भी पर्टिकुलर हाफ लाइफ के बाद, जैसे कि 2 हाफ लाइफ के बाद, 3 हाफ लाइफ के बाद, 4 हाफ लाइफ के बाद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है? तो कितनी हो जाती है बेटा? A0 डिवाइडेड बाई 2⁻n। ओके, तो एग्जांपल अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दोनों एग्जांपल बहुत इजी है, दोनों ही बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है? ln A0 डिवाइडेड बाई AT दैट इज इक्वल टू KT। अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये बता दिया है। आगे बताओ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 मोलर और रेट कांस्टेंट K का वैल्यू दे रखा है 0.693 पर मिनट और टाइम दे रखा है आपको 10 मिनट का, और 10 मिनट पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी ये पूछा है। तो सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट दे रखी है, केवल आपको टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ये नहीं दे रखा है, वो निकालना है। बहुत इजीली आ जाएगा। ln A0 अपने पास कितना? 10 मोलर। टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं है, k की वैल्यू है 0.693 पर मिनट, मतलब टाइम किस में पुट करना पड़ेगा? मिनट में। मिनट में कितना दे रखा है? 10। आगे बताओ, 0.693 को क्या लिखा जा सकता है? ln 2। log 2 का वैल्यू जहां पर बेस 10 होता है वो कितना होता है? 0.3010। लेकिन अगर ln 2 की वैल्यू देखा जाए तो वो कितना आता है? 0.693। तो इसकी जगह लिख सकता हूं ln 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ये कितना हो जाएगा? ln 10 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाइड बाई 10 बाहर है तो इसको अंदर अगर आप भेजोगे तो 2⁻10 हो जाएगा ln। तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 2⁻10। तो एट एनी टाइम कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी टाइम नहीं बेसिकली, अब तो क्या आ गया? 10 मिनट पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 मोलर डिवाइडेड बाई 2⁻10। इसका मतलब दिख रहा है कि ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो जाएगी। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, 3 वेरिएबल आपको दे रखे थे, 4th वेरिएबल आपसे पूछा हुआ था। क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर टाइम का रेशियो पूछा गया है, रिएक्शन भी आपको दे रखा है कि रिएक्शन कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो यहां पर टाइम जो इंडिकेट कर रखा है, देखिए टाइम 99.999%। इसका मतलब क्या हो गया कि इतना रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है या इतना रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाता है, वो पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है। सेकंड टाइम कितना कंप्लीट करना है? 99%। तो यहां पर जितना भी टाइम लगेगा इन दोनों टाइम का रेशियो आपको बताना है। तो पहला अगर बात करें 99.99%, इसका मतलब इतना परसेंटेज रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया, तो बाकी कितना बचा? इस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बचेगी उसको क्या बोलूंगा मैं? 80। ये कितनी बची? बेसिकली 0.001%। सिमिलरली अगर 99% अगर कंप्लीट हो गया तो कितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का लेफ्ट है? 1%। तो कितना लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन है ये आपको परसेंटेज की टर्म में पता है। ओके, अब आपको इन्हीं दोनों टाइम को कैलकुलेट करना है और दोनों टाइम का रेशियो आपको निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है ln A डिवाइडेड बाई A0 डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू KT, और इसी एक्सप्रेशन को आपको 2 बार यूज करना है। लेट अस से कि शुरुआत में अपने पास कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A0। एट टाइम t इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 0.001%। तो ये बेसिकली कितना हो गया? 10⁻³ और A0 का 10⁻³ कितना होगा? इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K इंटू T 99.999%। इस तरीके से इंडिकेट कर देंगे। सिमिलरली सेकंड टाइम अगर यही इक्वेशन अप्लाई की जाए तो क्या हो जाएगा? ln A0 डिवाइडेड बाई A0 का 1%, तो A0 इंटू 1%, 1 डिवाइडेड बाई 100। इतना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट A का लेफ्ट है, इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? T 99%, उसको इंडिकेट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड अगर कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर कितना आएगा देखना। K का जो वैल्यू है, मतलब कि रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो नहीं दे रखा है, देने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो में रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी आपको नहीं दे रखा है, बिल्कुल कोई देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर रिएक्शन कितना परसेंट हम कंप्लीट कर रहे हैं वो दे रखा है। आगे बताइए, ln A0 से A0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया? 10⁻⁻5, और इधर अपने पास आ गया K इंटू T 99.999%। ln A0 से A0 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा? 1/10⁻² इज इक्वल टू K इंटू T 99%। तो यहां से अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये रेशियो अपने पास आ जाएगा
10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻5 ln 10⁻5 और इधर आ जाएगा ln 10⁻2 कैंसल आउट होके ये कितना आ जाएगा 5/2। तो ये जो पर्टिकुलर टाइम का रेशो है जहां पर रिएक्शन 99.999% कंप्लीट हो रही है और 99% कंप्लीट हो रही है, इन दोनों टाइम का रेशो कितना आ गया 5/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो पता होना चाहिए था। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इजी ही होंगे।